ड्रीमी टेल्स हिंदी कहानियां। एक छोटे से गांव देवगढ़ में उस साल बारिश जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाने आई थी। सावन शुरू होते ही आसमान काले बादलों से ढक गया था और फिर जो बारिश शुरू हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के ज्यादातर घर कच्चे थे। मिट्टी की दीवारें पानी से गलने लगी थीं। कहीं छत टपक रही थी तो कहीं पूरा कोना गिरने की कगार पर था। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसमें रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उस शाम भी वही हाल था। घर के अंदर जगह जगह बर्तन रखे थे जिनमें छत से गिरती बूंदें भर रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी छत भीग गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर गिर जाएगा। ये बारिश नहीं गीता, हमारी किस्मत बह रही है। खेत में जो बीज डाले थे सब पानी में बह गए। जो पैसे थे वो भी खत्म। आप इतना मत सोचिए, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान, अगर वो सुन रहा होता ना तो आज ये हालत नहीं होती। तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस मौसम में कौन हो सकता है? जाकर देखिए, शायद कोई मुसीबत में हो। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी और उसमें से दो लोग उतर रहे थे। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे, ठंड से कांप रहे थे। गीता उन्हें देखते ही चौंक गई। अरे सुरेश भैया! वो आदमी था सुरेश और उसके साथ उसकी पत्नी नीला। हाँ गीता, हम ही हैं। रास्ते में बारिश ने रोक दिया। गाड़ी वाला आगे जाने को तैयार ही नहीं हुआ। सोचा तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर रुक जाएं। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, अंदर आइए। लेकिन रामू चुप था। उसने बस धीरे से कहा, आ जाओ। घर की हालत देखकर नीला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छत से टपकता पानी, गीली दीवारें, बिखरे हुए बर्तन। घर काफी पुराना लग रहा है। रामू के चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई। गांव के घर ऐसे ही होते हैं। गीता ने तुरंत बात संभाली। आप दोनों पहले कपड़े बदल लीजिए, मैं चूल्हा जलाती हूँ। थोड़ी देर बाद गीता ने कहा, मैं गरम गरम दलिया बना देती हूँ, शरीर गर्म हो जाएगा। नीला ने थोड़ा नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या दूध मिल सकता है? मुझे आदत है। रामू ने गीता को किनारे ले जाकर धीरे से कहा, देखा तुमने, हम खुद मुश्किल में हैं और इन्हें दूध चाहिए। छोड़िए ना, शहर की आदत है। रात किसी तरह बीती। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गीता जब आंगन में गई तो पड़ोसन राधा ने आवाज लगाई, अरे गीता, रात को कौन आया था? भैया भाभी हैं। इस हालत में संभल कर रहना। क्यों? अरे तुम्हारा वो भैया शहर में कर्ज लेकर भागा हुआ है। गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तुम अपने घर का सामान संभाल कर रखना। ये कहकर वो चली गई। गीता के मन में डर बैठ गया। वो जल्दी से अंदर आई। उसने देखा सुरेश वहां नहीं था। भाभी, भैया कहाँ हैं? उसने पूछा। पीछे गए हैं, घर देख रहे हैं। गीता का दिल तेज धड़कने लगा। वो दौड़कर पीछे गई। वहां उसने देखा सुरेश दीवार के पास खड़ा कुछ ढूंढ रहा था, जैसे उसे किसी खास चीज की तलाश हो। भैया, आप क्या कर रहे हैं? सुरेश थोड़ा घबराया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब गीता को यकीन हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अंदर आई और अपने पैसे छुपा दिए। रामू ने ये सब देख लिया। क्या हुआ? मुझे लगता है वो चोरी करने आए हैं। रामू की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं अभी पूछता हूँ। वो गुस्से में बाहर गया। बारिश अभी भी हो रही थी और माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। रामू तेज कदमों से पीछे वाले आंगन की तरफ बढ़ा जहां सुरेश दीवार के पास खड़ा था। सुरेश? रामू ने गुस्से में आवाज लगाई। सुरेश चौंक कर पीछे मुड़ा। अरे रामू, क्या हुआ? सीधे सीधे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो। तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे और क्यों ढूंढ रहे थे ये भी मुझे पता है। इतने में गीता और नीला भी वहां आ गए। हम सब जान चुके हैं भैया,
आप शहर में कर्ज लेकर भागे हैं और अब यहाँ चोरी करने आए हो? ये सुनते ही नीला की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। सुरेश ने गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। ठीक है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं सब बता देता हूं। हाँ, सच बताओ। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया। तो क्या देखने आए थे? दीवार की मजबूती? मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। रामू और गीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। मतलब? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है रामू, ये हमारे पुरखों का घर है। क्या कहना चाहते हो? जब मेरे पिताजी मरने वाले थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आए तो इस पुराने घर के कोठार में पश्चिमी दीवार के नीचे एक राज छुपा है। गीता और रामू दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कहा था वहां हमारे दादाजी ने कुछ छिपाकर रखा है जो मुश्किल वक्त में काम आएगा। रामू का गुस्सा अब थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन शक अभी भी था। तो तुम ये सब पहले क्यों नहीं बोले? उसने पूछा। क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। शर्म? हाँ, मैं शहर में अपना व्यापार संभाल नहीं पाया, कर्ज बढ़ता गया, लोग पीछे पड़ गए। मुझे लगा अगर मैं तुमसे मदद मांगूंगा तो तुम भी मुझे कमजोर समझोगे। नीला रोते हुए बोली। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। सुरेश ने आगे कहा। इसलिए जब यहाँ आया तो सोचा पहले खुद ही देख लूं। अगर कुछ मिला तो अपने हालात सुधार लूंगा, और अगर नहीं मिला तो चुपचाप चला जाऊंगा। बारिश की आवाज के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामू और गीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उनके चेहरे पर गुस्से की जगह पछतावा दिखने लगा था। अगर ये सच है तो चलो अभी देखते हैं। चारों लोग कोठार की तरफ बढ़े। वहां भी छत से पानी टपक रहा था। दीवारें गीली थीं, लेकिन अभी भी खड़ी थीं। सुरेश सीधा पश्चिमी दीवार के पास गया। उसने उंगलियों से ईंटों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। वो रुका। यही है। रामू ने पास रखी एक पुरानी कुदाल उठाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसने उस ईंट को निकालने की कोशिश की और कुछ ही सेकंड में वो ईंट बाहर आ गई। सबकी सांसें थम गई। ईंट के पीछे एक छोटी सी खाली जगह थी जिसमें एक पुराना तांबे का डिब्बा रखा था। सुरेश के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से डिब्बा बाहर निकाला। वो भारी था। इसमें क्या होगा? सुरेश ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही ढक्कन खुला, चारों की आंखें फटी रह गईं। अंदर पुराने सोने के सिक्के थे और एक चमकदार मोतियों का हार। हे भगवान! सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था मैं चोर नहीं हूं। रामू और गीता दोनों शर्म से सिर झुका चुके थे। भैया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। गीता भी रोते हुए बोली। हमें पड़ोसियों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं भाभी, गलती हमारी भी थी। हमें पहले ही सब बता देना चाहिए था। ये सब हमारे पुरखों की मेहनत है और शायद भगवान ने सही समय पर हमें यहाँ भेजा। भैया, ये सब आपका है, आप ले जाइए। नहीं रामू, ये सिर्फ मेरा नहीं है, इस घर में मिला है, इसमें तुम्हारा भी हक है। नहीं, ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। भगवान ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, जैसे आसमान भी इस सच को जानकर शांत हो गया हो। कुछ दिनों बाद सुरेश ने उस धन से अपना सारा कर्ज चुका दिया। रामू और सुरेश अब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, बल्कि सगे भाइयों की तरह रहने लगे थे। पड़ोसन राधा ये सब देखकर जल रही थी।